हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिछले लेक्चर के अनदर इनिशिएटिव के बारे में। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं क्विक रिवीजन करंट अफेयर्स का, जो कि आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए इनिशिएट किया गया है। इसके पार्ट 1 को ऑलरेडी मैं अपलोड करवा चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों ने उसको देख ही लिया होगा। चलिए अब उसी के आगे बात करेंगे, यानी कि आज क्विक रिवीजन करंट अफेयर्स 2025 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जिसमें आज हम देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। असल में साथियों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेव 2025 एंटी पायरेसी चैलेंज के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। मेरे जितने भी ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारा पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज देख लीजिएगा। मैंने इसमें वेव 2025 आपको डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया है। वहीं पर चार धाम प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, ये भी हम लोगों ने कल के पार्ट 1 में डिस्कस किया था और इसी में हम लोगों ने सिलक्यारा टनल के बारे में बात की थी। एक था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड इंडिया स्किल एक्सेलेरेटर इनिशिएटिव के विषय में भी डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बहुत सिंपल शब्दों के साथ में टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अगर पसंद आता है तो भर भर के शेयर कीजिएगा। ओके गाइज, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में। देखो, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगातार करंट अफेयर्स में पिछले कुछ समय से बना हुआ है और आने वाले कुछ सालों तक भी बना रहेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत में एक इनिशिएट स्कीम चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य है कि हम अपने देश में ना केवल आईटी के लिए, यानी कि ना केवल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के लिए, बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत को स्थापित करें। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए भारत अलग अलग तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रोडक्शन हब के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और इसी में एक आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं, हम कोई फोन खरीदते हैं, तो जो भी फोन है या लैपटॉप है उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको असेंबल करके हम एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे असेंबल्ड प्रोडक्ट है ना, ये अलग अलग कंट्रीज से लाए जाते हैं। जब हम किसी भी अनदर कंट्री से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी निर्भरता दूसरे देश पर आती है। और अगर हमारा देश भारत, जो कि इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के लिए आज के समय में सबसे ज्यादा जाना जाने वाले देशों में से एक है, तो क्यों ना हम उस असेंबल्ड कंपोनेंट्स को भी अपने देश में बनाना शुरू कर दें। क्योंकि जब हम किसी भी कंपोनेंट को अपने देश में बनाना शुरू करेंगे तो सीधे तौर पर जो ये अमाउंट आउटसाइडर से लाने में हम खर्च कर रहे हैं उसे बचा पाएंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारी लागत कम हो जाएगी, और जब लागत कम हो जाएगी तो जो उपभोक्ता है उसके पास कोई भी प्रोडक्ट पहुंचेगा तो वो कम दाम में पहुंचेगा। वहीं पर अगर कोई भी प्रोडक्ट बाहर से लाया जा रहा है तो कई सारे टैक्स, ड्यूटी टैक्स से जूझता हुआ कंट्री के अंदर एंटर करता है और जिसका सीधा असर हमारी जेबों पर पड़ता है। क्लियर? अब चलते हैं पॉइंट की तरफ कि न्यूज क्या है। असल में अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में माइटी के नाम से जानते हैं, has notified the इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। अभी ना माइटी ने एक स्कीम को सामने लाकर रखा है, एक स्कीम्स इनिशिएट की है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग की बात करती है। यानी कि जैसे कि कोई फोन है, उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, ईसी होती है, सेमीकंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, कैमरा होता है, टच स्क्रीन होते हैं, टच पैड होते हैं। इन सभी को भारत में बनाया जाए जिससे कि हमारे कंपोनेंट का जो खर्च है उसे हम
दूसरे देशों पर ना लगाकर खुद के देशों पर लगाएं और अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने लेकर आए। अभी तक की अगर बात की जाए तो हमारा देश भारत असेंबली के लिए जाना जाता है, यानी कि कंपोनेंट्स अलग अलग कंट्रीज से आते हैं और उसको असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जैसे कि सैमसंग का फोन हो गया, आईफोन हो गया, शाओमी हो गया, रेडमी हो गया। बिल्कुल उसी तरह से लैपटॉप की भी एक बड़ी रेंज जैसे कि लिनोवो हो गया, आपका एचपी हो गया, आसूस हो गया, इन सभी के कंपोनेंट्स को भारत में असेंबल किया जाता है ना। और इसी असेंबली को अब हम मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि अब बाकी देश हमारे देश से असेंबल करने के लिए कंपोनेंट्स लें और उसे असेंबल करके सेल कर सकते हैं। इससे सीधा प्रभाव किसे पड़ेगा? हमारे देश भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा और ये एक अच्छा प्रभाव होगा, यानी कि हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भारत की इकोनॉमी में, देश की जीडीपी में एक ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है गाइस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज, जो कि मैंने आपको बता ही दी है। उसके आगे अब हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मेन मिनिस्ट्री माइटी है जो कि इसे इनिशिएट कर रही है। किसके अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है? पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि आईटी प्रोडक्ट, सेमीकंडक्टर मिशन, है ना। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अरे भाई, ये हमारे सारे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि एक ऐसा मिशन जिसके तहत हम अपने सेमीकंडक्टर्स के लिए, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हम अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए, हम अपने हार्डवेयर्स के लिए देश पर, खुद पर निर्भर होना चाहते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करना होगा। ओके, आप देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है इसका एम क्या है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी बातें समझा दी हैं, तो आप खुद ही एम तक रिलेट कर ही लिए होगे। चलो अब देखेंगे कि आपके लिए मैंने क्या लिखा है। सबसे पहली चीज, जब हम अपने देश में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करेंगे और कोई दूसरा कंट्री जब हमारे साथ में इसकी डील करेगा और ये दूसरे कंट्रीज में सप्लाई होंगे, तो सीधे तौर पर हमारे घरेलू उत्पाद का प्रमोशन होगा, है ना। और इसी प्रोडक्शन को जो कि हमारे घर में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे ग्लोबल फील्ड पर उतारने के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की शुरुआत की है। ऑफ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड इनहांस वैल्यू एडिशन इन इंडिया, हमारे भारत के फाइनेंशियल ईयर 2027 में एडिशन करने के लिए एक इनिशिएट मिशन है, एक स्कीम है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के नाम से जान रहे हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। बोला जा रहा है लोकलाइजिंग द प्रोडक्ट ऑफ कोर कंपोनेंट्स। कोर कंपोनेंट्स का मतलब वो कंपोनेंट जो एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की नींव होते हैं। और वो कौन है? वो है मदरबोर्ड, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एज लाइक मदरबोर्ड, एज लाइक सेमीकंडक्टर, कैपेसिटर, इन सबको लोकल यानी कि हमारे देश में, भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनिशिएट किया गया मिशन है। स्ट्रेंथन इंडिया इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन, जो हमारी ग्लोबल चेन है उसमें हमारे देश भारत को उभार कर सामने लाने के लिए के लक्ष्य के साथ में इस स्कीम की शुरुआत की गई है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये जो स्कीम है ना, ये हमारे 6 साल के ड्यूरेशन में, इसका जो टेनर है वो 6 साल के ड्यूरेशन का है। 6 साल में ये स्कीम पूरी की जाएगी। वहीं पे गेस्टेशन पीरियड की बात की जाए तो वो 1 साल का है। कंपोनेंट जो कवर कर रहे हैं हम, वो कौन कौन से हैं? तो देखो, ये है आपके पैसिव एंड कोर कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट यानी कि जो साइड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एज लाइक कैमरा हो गया, एज लाइक टच स्क्रीन हो गया, राइट, एज लाइक कीबोर्ड हो गया। एंड कोर कंपोनेंट जैसे कि आईसी हो गई, मदरबोर्ड हो गया, ठीक, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, कनेक्टर, रिलेज, स्विचेस, है ना, स्पीकर, सेंसर्स, ऑस्किलेटर्स, फिल्म एंड लेंसेज, ईटीसी, इन सबको बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा भारत, ठीक।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की एप्लीकेशन क्या है? देखो, सबसे पहली है कि हम इसमें एक न्यू यूनिट ऐड कर रहे हैं जो कि है ग्रीन फील्ड, ठीक है। दूसरा, हम ब्राउन फील्ड को भी ऐड कर रहे हैं, यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं और जितने भी अब तक प्रोडक्ट्स आए हैं उनसे डिफरेंट, है ना, कुछ अलग वैरायटी दिखाने के लिए एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी में हम कुछ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ इंटीग्रेशन डाल रहे हैं जिससे कि हम अपने उत्पाद को बाकी देशों से बेहतर बना पाए। इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, चलो उस पर नजर डालते हैं। गाइस, टर्नओवर लिंक बेस्ड ऑन द इंक्रीमेंट रेवेन्यू, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपोनेंट को बनाकर हम जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। कैपेक्स, ये देखो 4 टाइप के हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। कैपेक्स इनिशिएटिव, सॉरी 3 टाइप के हैं। कैपेक्स इनिशिएटिव की बात, इंटेंसिव की बात की जाए तो फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जो हमारे प्लांट्स हैं, जो मशीनरी है, उनको बनाने के लिए इनिशिएशन। नेक्स्ट है हाइब्रिड, यानी कि कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को बनाने में भी भारत अपना इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। रेंजेस क्या क्या है? पहली रेंज है 1 से 10% डिपेंडिंग ऑन कंपोनेंट्स टाइप एंड ईयर। किस टाइप के कंपोनेंट हम बना रहे हैं और कितने साल में बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा 10% का इंसेंटिव। दूसरा, इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, यानी कि रोजगार पर निर्भर आपका एक इंसेंटिव होगा कि कितने वर्किंग हैंड्स है जिनके द्वारा कितने पर्टिकुलर डे में, कितने पर्टिकुलर टाइम में कोई भी प्रोडक्ट या फिर कंपोनेंट जनरेट किया जा रहा है। टारगेट बेनिफिशियरीज कौन कौन है? देखो, हम किस किस को टारगेट कर रहे हैं। पहला है मोबाइल फोन्स, दूसरा है कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, पीसीबी जो कि हमारे फोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज की जाती है। कंपोनेंट मेकर्स, सेमीकंडक्टर, पैसिव कंपोनेंट प्रोडक्टर्स, ऑटोमोटिव एंड ईवी इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर्स। नेक्स्ट है गाइस डिस्प्ले एंड कैमरा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, समझे, यानी कि जो हमारे कैमरा बेस्ड या फिर डिस्प्ले बेस्ड प्रोडक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग। ओके गाइस, आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। उससे पहले जॉबग्रेड आईएएस आप सभी स्टूडेंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आप हम सभी के साथ जुड़ सकते हैं और रियल टाइम नोटिफिकेशन को अचीव कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जॉब ग्रेड के नाम से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप job.grade के नाम से हमको सर्च करके फॉलो कर सकते हो। वहीं पर ट्विटर और यूट्यूब पर जॉब ग्रेड के नाम से सर्च करके आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस, चलते हैं अब नेक्स्ट एक नई इनिशिएटिव की तरफ जिसका नाम है इंडिया स्किल एक्सीलेटर इनिशिएटिव। क्या है ये, चलो इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या है? ये बात की जा रही है भारत में स्किल को बढ़ाने के बारे में, एक्सकेलेट करने के बारे में। मतलब क्या है कि ये सीधे तौर पर भारत की स्किल मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनर्स विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में भारत की मिनिस्ट्री MSDE का एक कोलैबोरेशन हुआ है, सीधे बोलना चाहिए एक पार्टनरशिप हुई है, जिसके द्वारा, जिसकी मदद से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका नाम है इंडिया स्किल एक्सीलेटर इनिशिएटिव। इसमें क्या किया जाएगा? रोजगार को बढ़ाया जाएगा, स्किल को सपोर्ट किया जाएगा और इन्हांस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और MSDE ने कोलैबोरेशन किसके साथ में किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। ओके गाइस, इसका पर्पस क्या है? देखो, अभी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि इसका पर्पस नेशनल पब्लिक एंड प्राइवेट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म को इनिशिएट करना है, प्रोवाइड करना, जिससे कि जिन लोगों के पास स्किल्स है उनके पास अपने स्किल को शो करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्रिजिंग स्किल गैप, जो स्किल्स है ना उनके बीच में जो बैरियर है उसे भरने का काम कर रहा है। इनहांस वर्कप्लेस डेवलपमेंट, वर्कप्लेस डेवलपमेंट को इनहांस करने का काम कर रहा है। प्रमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का काम कर रहा है, उसको प्रमोट करके फॉर स्किल बिल्डिंग, जिससे कि अपनी स्किल बिल्डिंग को प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में बढ़ाया जा सके और दोनों में तालमेल को बिठाया जा सके।
चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम फोकस करेंगे फोकस एरियाज पर, यानी कि इंडिया के स्किल एक्सेलेरेटर इनिशिएटिव के फोकस एरियाज कौन कौन से हैं। तो देखो, जब किसी के पास स्किल होगी ना तो उसके पास जॉब के भी रास्ते खुल जाएंगे। तो वही फ्यूचर जॉब मार्केट को बढ़ाना, स्पेशली इन हाई ग्रोथ इन सेक्टर्स। स्पेशली हम किस सेक्टर में स्किल्स में इन्हांसमेंट देखना चाहते हैं, हम जॉब की क्राइटेरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें सबसे पहला नाम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का। इसमें 2 सवाल मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ क्योंकि भी रिसेंटली के 3 महीने के बीच के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पहली चीज, अभी भारत में एआई सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है। दूसरा, एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है। ये 2 चीजें आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ में एक और सेक्टर है जहां पर ग्रोथ की बात की जा रही है। पहला है रोबोटिक्स और दूसरा है एनर्जी, यानी कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम स्किल इन्हांस करना चाहते हैं और जॉब मार्केट को बड़ा करना चाहते हैं। ओके, ये जो स्किल इनिशिएटिव है जिसमें हम स्किल को एक्सकेलेट करने का काम कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव अपस्किल रीस्किलिंग, यानी कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट है उसकी मदद से हम इंक्लूसिव समावेशी रूप से सभी के लिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी भारत का नागरिक है उसकी स्किल को इन्हांस करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है, दूसरा इनिशिएटिव है मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट। जो हमारे इन्वेस्टमेंट है किसी एक जगह ना लगा के 10 जगह लगाए, जिससे कि अगर कोई एक फील्ड हमारा खराब जा रहा है तो बाकी 9 फील्ड उसको बचा ले, या फिर कोई 9 फील्ड खराब जा रहे हैं तो एक इतना बूस्ट कर ले कि उन 9 को बचाया जा सके। तो सीधे शब्दों में बोला जाए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्रेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट का स्किल्स के लिए कोलैबोरेशन विद द मार्केट डिमांड, यानी कि जो हमारी मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से स्किल को इन्हांस करना। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में तालमेल बिठाना और साथ में उसका कोलैबोरेशन कराना, इंडस्ट्रीज के साथ में कोलैबोरेशन कराना। अलाइनमेंट की तरफ नजर डालेंगे। इनिशिएटिव विल बी अलाइंड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर इन जॉब्स 2025, 2025 की जॉब के लिए WEF के साथ में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में एक कोलैबोरेशन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंटिसिपेटिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। दूसरा, डिजाइन रेलिवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो हमारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनको इन्हांस करना, उनको चलाना और साथ में जो लोग हैं उनको स्किल इन्हांस करने के लिए फ्यूचर में इनकरेज करना। ओके गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आगे चलने से पहले एक और पेरिसाइड आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर मेरे साथ। जॉबग्रेड IAS आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लेकर आया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि गाइस यूट्यूब के साथ साथ मैं आपसे यहाँ पर भी मिलती हूँ, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जाती है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, करियर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स एंड यूट्यूब ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है, फ्री प्रोडक्ट कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाता है। आप हमारे साथ फ्री कोर्स एंड स्पेशल कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जॉबग्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपके सामने वाउचर्स आ जाएगा, आप उसमें से अपने सिलेक्टिव बैच को चुनिए और उसे परचेज कीजिए। कोई ज़रूरत हो तो आप जॉबग्रेड को कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको कस्टमर केयर नंबर चाहिए हो तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके गाइस, अगर आप हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जॉबग्रेड IAS के 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रीन पर आपके सामने है। सबसे पहले फेसबुक जॉबग्रेड के नाम से आप सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम को job.grade से, ट्विटर को जॉबग्रेड से और यूट्यूब पे तो आप मेरी क्लास देखते ही हो जो कि है जॉबग्रेड पर। तो इन सभी को फॉलो कर लीजिएगा जिससे कि रियल टाइम जितने भी अपडेट हो उनके साथ आप जुड़ पाओ। चलिए, इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो भर भर के शेयर कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।